अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर है। आज जो मैं आपके लिए वजीफ़ा लेकर आया हूँ, ये वजीफ़ा लाजवाब, शानदार और बेहतरीन वजीफ़ा है। बिल्कुल आसान, वक्त की कोई कैद नहीं। इस वजीफ़े को हर ज़िंदगी की हर मुश्किल, हर परेशानी में पढ़ने वाला ये वजीफ़ा है। कोई भी मुश्किल पेश आए, परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, कर्ज़दार हो जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, कहीं ट्रैफिक में फंस गए हों और कोई और परेशानी आ जाए, तो उसमें यह पढ़े जाने वाला वजीफ़ा बेहतरीन, बिल्कुल आसान, वक्त की कोई कैद नहीं है। जब भी मुश्किल आए, परेशानी आए ज़िंदगी के अंदर, तो इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप देखेंगे आपकी मुश्किल हल होती हुई आपको नज़र आएगी। ऐसा ज़बरदस्त लाजवाब वजीफ़ा ये। मैंने कहा कि ज़िंदगी की हर परेशानी, हर मुश्किल के लिए ये वजीफ़ा है। बेहतरीन और आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान। और यकीन के साथ इस वजीफ़े को करना। जब भी कोई इसका गिनती, कोई शुमार नहीं है। जितनी मर्ज़ी मरतबा पढ़ें इसको, जितनी मरतबा मर्ज़ी से पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप देखेंगे जब आप इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, मुश्किल आसान हो जाएगी, मुश्किल हल हो जाएगी। ऐसा वजीफ़ा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यकीन के साथ। तो इसको अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें और यकीन कामिल के साथ पढ़ें। ईमान एक कामिल ईमान तो होता है, लेकिन हमारा ईमान थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है कि ना जाने फ़ायदा होगा नहीं होगा। जो भी वज़ाइफ वगैरह हैं, इन पर यकीन के साथ अमल करें और नमाज कभी ना छोड़ें। कोई परेशान होता है, कोई आता है परेशान हाल पूछता है, वजीफ़े वगैरह पूछता है। उससे जब पूछा जाता है, भाई अब नमाज पढ़ते हैं? वो कहता है नहीं, टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। ज़ोहर, फजर, असर, मगरिब, इशा, वक्त नहीं मिलता। अरे भाई, क्या आप सारा दिन ही काम पर होते हैं? रात को भी आप काम करते हैं, सुबह फजर में भी आप काम करते हैं। नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, काम के लिए इतना टाइम मिल रहा है आपको। जो अल्लाह तबारक ताला ने फ़र्ज़ किए नमाज हम पर 5 टाइम की, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जो नमाज जो है बज़ाते खुद जो है वो इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा है। और नमाज जो है काम को आसान बनाती है, ना कि नमाज को आसान बनाता है। आप नमाज पढ़ के देखें, आपके टाइम के अंदर बरकत, आपकी रोज़ी के अंदर बरकत, आपकी सेहत के अंदर बरकत, आपकी उम्र के अंदर बरकतें, बरकत ही बरकतें हैं। नमाज पढ़ने वाला जो होता है, नमाजी जो होता है, परेशानियाँ उससे दूर होंगी। शैतान से भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ऐसी प्यारी इबादत है नमाज। हम किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए पढ़ते हैं नमाज। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि मफ़हूम है कि मदद चाहो नमाज से, यानी सब्र से और नमाज से। तो ये जब अल्लाह ताला हमें फरमा रहा है, तो क्यों ना हमारी परेशानियां दूर होंगी, क्यों ना हमारे मसाइल हल होंगे। आप पढ़ के तो देखें दिल जमी के साथ। ना सजदा दुरुस्त है, इतनी तेज़ जल्दी जल्दी आएंगे। अगर जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे इतनी जल्दी जल्दी, आखिर में जब खतीब जो खुतबा अरबी का शुरू करता है, जब आएंगे, ना कुछ पल्ले पड़ा, ना कुछ हमारे जहन में जहन साजी हुई। वो बयान हम जो निकल गया, जो बयान आलिम जो मस्जिद के अंदर इमाम मस्जिद है जो बयान करता है हर जुम्मे को, तो हमें उसमें पहले जाना चाहिए, ताकि हमें इस्लाम के बारे में हमें जो बातें हैं वो पता चलें कि हमें इस्लाम क्या कहता है और हमारे अल्लाह अज़्ज़ वजल का हमारे लिए क्या हुक्म है। ये सब हमें मालूम होना चाहिए। और ज़ुर्रियाती ज़िंदगी जो रोज़मर्रा की है,
कैसे गुजारनी है वो हमें मालूम होना चाहिए। बच्चों की कफ़ालत कैसे करनी है, रोज़ी कैसे कमानी है, हलाल और हराम की तमीज़ होनी चाहिए हमें, वो किस तरह हासिल होगी, वो दीन सिखाता है हमें। हमारा दीन से हमें पता चलता है, इस्लाम हमें सिखाता है। इतना प्यारा मज़हब है। हराम से कैसे बचना है, रिज़्क़ हलाल किस तरह कमाना है, और औलाद के क्या हकूक़ हैं, मियाँ बीवी के क्या हकूक़ हैं, बीवी के बच्चों के यानी क्या हकूक़ हैं, माँ बाप के क्या हकूक़ हैं, ये सारा हमें इस्लाम सिखाता है। लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। बस या तो बाहर खड़े हो जाएंगे, मस्जिद में आएंगे नमाज के लिए, इतनी जल्दी नमाज पढ़ के चले जाएंगे, बाहर खड़े होकर गप्पे मार रहे होंगे। उस वहाँ बहुत बहुत सारा टाइम मिलता है हमें बाहर गप्पे मारने के लिए, बातें करने के लिए, लोगों की गिफ्तें करने के लिए। मस्जिद के अंदर हमें थोड़ी सी देर हो गई, इमाम साहब ने थोड़ा सी खुतबा लंबा कर दिया या नमाज लंबी कर दी, बयान लंबा कर दिया, बस हमारे फिर से हम जो है ना पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, घड़ी को देखते हैं कि कब ये वक्त गुजरे और हम मस्जिद से बाहर चले जाएं। अरे खुदा के बंदे, मस्जिद सुकून का घर है, अल्लाह का घर है, ये जन्नत के टुकड़े हैं। अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत इनको उठा लेगा। तो ये जो इस्लाम की बातें हैं, ये कौन किसके ऊपर फ़र्ज़ है? हम मुसलमान हैं, हम पर फ़र्ज़ है ये बातें सीखना। तो जब भी तो हमारी परेशानियां दूर होंगी जब हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ रुजू होंगे। जब भी मुश्किल पड़े तो मुश्किल हल करने वाला कौन है? अल्लाह। औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह। रिज़्क़ देने वाला कौन है? अल्लाह। परेशानियां दूर करने वाला कौन है? अल्लाह। जब अल्लाह है और परवरदिगार आलम अज़्ज़ व जल हमारी मुश्किलें हल करने वाला है, तो फिर हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों नहीं उस तरफ जाते? तो इंशाअल्लाह आज ये नमाज कभी ना छोड़ें, वज़ाइफ करें। वज़ाइफ जब ही फ़ायदा देंगे जब आप नमाज पढ़ेंगे, ये बात ज़हन नशीन कर लेना। हाँ, वजीफ़े पढ़ते रहे और नमाज नहीं पढ़ी, वजीफ़े कोई काम नहीं देंगे। कि पहले फ़र्ज़ है नमाज हमारे ऊपर, 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये ज़बरदस्त वजीफ़ा जो आपको मैंने पहले ज़िक्र किया बताऊँगा। दुआ करते हैं, दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन, वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। या रहमान रहीम, या रब्बल आलमीन, हमारी, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन के बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारी परेशानियां दूर कर दे, हमारे मसाइल को हल फरमा दे। या अल्लाह, बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या अल्लाह, जो अस्पतालों में घरों में बीमार पड़े हुए हैं उनको सेहत अता फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा। जो कर्ज़दार कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बच्चे बच्चियां रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनके मसाइल को हल फरमा दे, उनकी मुश्किल हल फरमा दे, दिली जायज़ तमन्ना को पूरी फरमा। या अल्लाह, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हों उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा, जो बेसहारा उनको सहारा अता फरमा, जो मोहताज उनकी मोहताजी दूर कर दे। या अल्लाह, बेघरों को घर अता फरमा, अपने ज़ाती घर अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो वजीफ़ा मैं बताऊंगा, जो लोग वजीफ़ा करे, जो भी बहन या भाई वजीफ़ा करे, उसमें कामयाबी अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, हमें एक दूसरे की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, खुश रहने और खुशियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हर बुराई से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ग़ीबत, चुगली, बहतान, या अल्लाह, बदनज़री, तकब्बुर, रियाकारी, बदगुमानी, इन तमाम गुनाहों बुराइयों से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हमें नेक बना। या अल्लाह, हमें नमाजी बना, परहेज़गार बना।
یا رب العالمین اسلام پہ زندہ رکھ، اسلام پہ موت عطا فرما، یا اللہ ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا رب العالمین روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی خیر فرما، یا رب العالمین جہاں جہاں پریشان حال ہیں یا اللہ مسلمان تیرے بندے پریشان ہیں، سب کی بندیوں کی سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ تیرے بندے بندیاں جو پریشان ہیں سب کے مسائل کو حل فرما، سب کی دلی جائز مرادوں کو تمنا کو پوری فرما، یا اللہ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بیر مانگے بے حساب عطا فرما، ہماری مشکل حل فرما دے، پریشانیاں دور کر دے، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، وصلی اللہ تعالی علی آخر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفے بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، محترمانہ عرض ہے کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبایا کریں، کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اور آپ کو وظیفے جو فائدہ دیتے ہیں آپ کمنٹ کے اندر ضرور بتایا کریں کہ میں نے یہ وظیفہ کیا کہ مجھے یہ فائدہ ہوا۔ الحمدللہ جتنے بھی وظیفے بتائے جاتے ہیں کرامت اور مجرب یہ وظیفے ہیں الحمدللہ۔ آئیے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ زندگی میں ہر مشکل ہر پریشانی کا واحد حل یہ وظیفہ جو ہے بہترین زبردست، جب بھی آپ کو مشکل آئے تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، اول آخر درود پاک بھی پڑھتے رہیں، جتنی مرضی مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرضی مرتبہ آپ کے اوپر ہے پڑھیں، کوئی اس کی تعداد کی متعین نہیں ہے، آپ بس پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی مشکلیں حل ہوتی جائیں گی۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے زندگی میں، جو پریشانی آئے، انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے اللہ نے چاہا آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔